नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आम आदमी पर महंगाई की मार, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुआ 102 रुपए का इजाफा। प्रदेश में गहराता जा रहा है बिजली संकट। 3 मई को सभी श्रेणियों की औद्योगिक इकाई को मिलेगी केवल 8 घंटे बिजली। और वहीं अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क टीमें गठित कर रही है निगरानी। फिर एक बार डरा रहा है कोरोना, सतर्कता के साथ सावधानी भी है जरूरी। प्रदेश में तापमान 40 के पार, तेज गर्मी और लू से आमजन बीमार। और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। महीने की शुरुआत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमत में एक बार फिर वृद्धि कर दी गई है। 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 102 रुपए बढ़ाकर 2355 रुपए कर दी गई है। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। इससे पहले 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 268 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। गौरतलब है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगना 22 मार्च से शुरू हुआ था। तब बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की गई। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से अब बाहर खाना खाना महंगा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाया जाता है। भारत में मई दिवस और इंटरनेशनल लेबर डे को कामगारों के बीच जश्न के साथ मनाए जाने की शुरुआत दुनिया के करीब 34 साल बाद हुई। मजदूरों का सम्मान, उनके काम के घंटे, मेहनताने को लेकर एक व्यवस्था के लिए आंदोलन शुरू होने की याद में इस दिन को दुनिया के कई देशों और अपने देश के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1 मई 1886 में अमेरिका से हुई थी। मजदूरों के लिए समर्पित इस आंदोलन को शिकागो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के बीच 3 मई को सभी श्रेणियों की औद्योगिक इकाई को केवल 8 घंटे ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि 3 मई को आखा तीज मतलब शादियों का अबूझ सावा है और यदि चांद दिखता है तो ईद भी इसी दिन होगी। बिजली की मांग और खपत में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए डिस्कॉम ने ये निर्णय लिया है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली का उपयोग कम हो, इस पर भी अब डिस्कॉम से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी लगातार निगरानी रखेंगे और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां फीडर से बिजली की सप्लाई भी रोकी जाएगी। डिस्कॉम ने हाल ही में प्रदेश की सभी औद्योगिक इकाइयों को शाम 6 से 10 के बीच 50% कम लोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। बिजली संकट को देखते हुए प्रदेश में अनावश्यक स्ट्रीट लाइट को बंद रखे जाने पर विचार चल रहा है। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसके लिए टीमें गठित कर निगरानी कर रहा है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर ने जिले में समस्त पदों पर स्थापित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पाबंद कर दिया है। उन्होंने जनता को जागरूक करते हुए कहा कि पढ़ने लिखने की उम्र में अपने बालकों का विवाह न करवाएं। ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा के चलते छोटे छोटे मासूम बालक और बालिकाओं का बाल विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह की संभावनाएं अक्षय तृतीया के मौके पर ज्यादा रहती हैं। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासनिक के साथ ही जुडिशियल ड्यूटी लगी है। इसे रोकने के लिए जिले के समस्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को सजग कर दिया गया है। देश के कई राज्यों के बाद राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार चिंता की बात यह है कि कुछ मरीजों की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। छोटे बच्चों के अलावा इसमें बुजुर्ग व्यक्ति भी शामिल हैं, जो किसी न किसी दूसरी पुरानी बीमारियों से ग्रसित है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से छोटे छोटे बच्चों में उल्टी, दस्त, पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायतें मिल रही हैं। इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो वे पॉजिटिव निकल रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल RUHS में नियुक्त शिशु रोग विशेषज्ञ ने कहा कि इन दिनों OPD में बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं जिनमें उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायत ज्यादा है।
वहीं कई बच्चों में तेज पेट दर्द के भी लक्षण मिले हैं। इनमें कुछ बच्चों की जांच करवाई गई तो करीब 5% बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि सावधानी और सतर्कता से कोरोना को हराया जा सकता है। उन्होंने आमजन से कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। इसी के तहत राजस्थान के चुनाव प्रभारी और द्वारका के विधायक विनय मिश्रा राजस्थान के सभी शहरों में संवाद यात्रा कर रहे हैं। ये कारवां श्रीगंगानगर भी पहुंचा, जहां आप कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के जरिए राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा से मुखातिब हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए और शहरों की समस्याओं को जाना। विनय मिश्रा ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से परेशान हो चुकी है। उन्होंने दिल्ली और पंजाब की तरह ही राजस्थान में भी ईमानदार सरकार देने का वादा किया। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले प्रदेश के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में जब उनसे नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया में ऐसी खबरें छपवाते रहते हैं ताकि वह जिंदा रहें, जबकि वास्तविकता तो ये है कि जनता, हाईकमान और सभी विधायक यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहें और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे। धारीवाल ने कहा कि हाईकमान सभी नेताओं से मिलकर ही काम करता है और इसीलिए सबको साथ लेकर चलता है और सभी नेताओं से मिलता है। राजस्थान को 31 मई तक तंबाकू मुक्त करने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग की ओर से विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों की बिक्री और तंबाकू उत्पाद के उपयोग से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कोटपा के तहत कार्रवाई की गई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से 100 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के पहले दिन बड़ी संख्या में कोटपा एक्ट के तहत चालान काटे गए। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन जयपुर में 1,01,093, बीकानेर में 56,062, जोधपुर में 62,817, कोटा में 80,442, अजमेर में 1,11,562, भरतपुर में 46,253 और उदयपुर में 1,01,245 चालान काटे गए। गौरतलब है कि चिकित्सा विभाग की ओर से राजधानी जयपुर में CMHO प्रथम और द्वितीय की ओर से कुल 60,000 चालान काटने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विभाग ने पहले दिन लक्ष्य से अधिक चालान काटे। मामले को लेकर CMHO जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जागरूकता के बाद तंबाकू उत्पादों को लेकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सहयोग से चालान काटे जा रहे हैं ताकि राजस्थान को तंबाकू मुक्त किया जा सके। सरिस्का बाघ अभयारण्य में शनिवार को ST-14 का शावक नालद्वेश्वर के पास भटककर अलवर जयपुर मार्ग पर पहुंच गया। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। घंटों की मॉनिटरिंग के बाद वापस बाघ को जंगल भेजा गया। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर नंदेश्वर के पास जंगल में बाघ को देखकर वाहन चालकों और राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आशंका जताई जा रही है कि ज्यादा गर्मी होने के कारण शावक नालद्वेश्वर के पास भटककर आ गया होगा। यहाँ झरने में पानी पीने के लिए अधिकतर बाघ पहुँचते हैं, लेकिन शावक रोड पर पहुँच गया था। बाघ ST-14 नया और युवा बाघ है, इसीलिए जंगल में इसकी मूवमेंट भी ज्यादा रहती है। कुछ समय पहले भी एक बाघ नंदेश्वर के पास जंगल में पहुंच गया था। इसकी जानकारी मिलते ही सरिस्का के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाघ की मॉनिटरिंग की। बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। करीब 1 घंटे तक शावक रोड पर ही घूमता रहा। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने महिला के मर्डर के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आंधी थाना पुलिस ने आरोपी इमाम हुसैन और शहजाद खान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण के आंधी थाना क्षेत्र में मनोहरपुरा दौसा हाईवे के पास डांगरवाड़ा में 28 अप्रैल को अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया। पुलिस की स्पेशल
टीम ने महिला की शिनाख्त की, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मृतक महिला के बैग से मिले बंद मोबाइल और अन्य सामान के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को बूंदी से दस्तयाब करके गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा में शनिवार रात हुए चाकूबाजी की घटना में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया है। कोतवाली पुलिस मृतक शाहरुख के परिजन और अन्य लोगों के साथ एमजी अस्पताल की मोर्चरी पहुंची। रात में पोस्टमार्टम कराने के पीछे तर्क दिया गया कि सुबह होते ही शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जिससे किसी भी तरह का माहौल नहीं बिगड़े। घटना में शामिल होने की आशंका के बाद 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। एएसपी कांत सिंह भाटी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह के साथ ही अन्य अधिकारी भी मामले की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि रात 9 बजे मृतक शाहरुख के साथ कंधार बाड़ी पुल के पास चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसके बाद गंभीर स्थिति में शाहरुख को एमजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग एमजी अस्पताल पहुंच गए और वहां पर हंगामा करने लगे। इधर कुछ लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। घटना के बाद से बांसवाड़ा शहर का माहौल बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो गया, जिसके चलते अस्पताल परिसर के साथ ही गोरख इमली क्षेत्र को पूरी तरह छावनी में तब्दील किया गया। एसपी राजेश कुमार मीणा ने पूरे मामले की कमान संभाली और घटनास्थल का दौरा भी किया। मृतक के परिजनों ने रविवार सुबह शव को सुपुर्दे खाक कर दिया। राजधानी के मानसरोवर थाना इलाके में एक महिला को फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने और 3 लोगों की ओर से सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने कोर्ट के इस्तगासे के जरिए आई रिपोर्ट दर्ज कर जांच एसीपी विमेन सेल भवानी सिंह को सौंपी है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कोटा में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर और दलाल को 87,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को कोटा देहात एसीबी की टीम ने अंजाम दिया है। रिश्वत की राशि ठेकेदार से लाखों रुपए के बिलों को पास करने की एवज में ली थी। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने बताया कि कोटा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को एक परिवादी से शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि KRRRIN कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को श्री विचित्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और श्रीमार इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट 1 साल पहले गैस लाइन डालने और घरेलू गैस कनेक्शन करने के लिए काम दिया गया था। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर ने 42 लाख रुपए के बिल पास करने की एवज में 1,74,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रदेश में शुरू किए गए मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना को लेकर कवायद तेज है। योजना को लेकर शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें बांसवाड़ा में हुई वीसी में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, सीईओ भवानी सिंह, एसडीएम नरेश बुनकर, सीएमएचओ डॉक्टर एचएल ताबियार, पीएमओ डॉक्टर रवि उपाध्याय, जिला औषधि प्रभारी डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, डीएसओ हजारीलाल आलोरिया एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू किया गया मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इलाज का ड्राई रन पूरा हो गया है। 1 महीने तक चले इस रन के बाद से योजना को सभी सुविधाओं के साथ शुरू करने का चिकित्सा विभाग ने दावा किया है। प्रदेश में तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। शनिवार को प्रदेश में सबसे अधिक दिन का पारा धौलपुर का 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीगंगानगर का पारा 46 डिग्री, चूरू 45.5 डिग्री, बीकानेर 45.2 डिग्री, जैसलमेर 45.9 डिग्री, बाड़मेर 45.1 डिग्री, पिलानी 45.7 डिग्री, संगरिया 45.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज गर्मी और लू ने आमजन के हाल बेहाल कर दिए हैं। इस गर्मी का असर जयपुर के एसएमएस व अन्य अस्पतालों पर भी दिखाई देने लगा है, जहां ओपीडी में हीट स्ट्रोक, उल्टी, डायरिया, डिहाइड्रेशन आदि बीमारी से पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने सलाह दी है कि इस गर्मी से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि ओपीडी में पहुंचने वाला हर 5वां मरीज गर्मी से होने वाली बीमारियों से परेशान होकर पहुंच रहा है।
प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और अभिभावकों की मांग को देखते हुए जयपुर जिले के 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के संचालन का समय बदल दिया गया है। जिला कलेक्टर राजन विशाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब ग्रीष्मावकाश तक स्कूलों का समय सुबह 7:30 से 11 बजे तक रहेगा, लेकिन इस दौरान पहले से ही चल रही 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं यथावत टाइम टेबल के मुताबिक ही जारी रहेंगी। साथ ही स्कूल के स्टाफ का समय भी स्कूल के समय के मुताबिक ही रहेगा। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चिलचिलाती गर्मी में तपती हुई सड़कों पर चप्पलें पहने हुए या गाड़ी पर चलना भी मुश्किल है। ऐसे में कई लोगों के पास पैरों में पहनने को कुछ भी नहीं है। इस पीड़ा को समझते हुए कमलाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट ने गरीब लाचार व्यक्तियों को 335 चप्पलें दान की। ट्रस्ट की सदस्य सीमा शर्मा और निर्मला देवी ने कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंद बच्चों को चप्पलें दान की। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाले कांग्रेस चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 4 मई को उदयपुर जाएंगे। तीनों नेताओं का 4 मई को उदयपुर दौरा प्रस्तावित है। बताया जाता है कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 मई की रात को जयपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद 4 मई को सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए उदयपुर रवाना होंगे और उदयपुर पहुंचकर चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में 13 से 15 मई तक चिंतन शिविर प्रस्तावित किया है। माना जा रहा है कि इस चिंतन शिविर में केवल खास नेता ही शामिल होंगे, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत करीब 400 नेता शामिल होने की संभावना है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए शुभ 24 न्यूज। नमस्कार।